हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल्वाडोर अल्वारेंगा के बारे में। कहानी उस इंसान की जो समुंदर में 438 दिनों तक जिंदा रहकर वापस लौटा। पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी हादसे का शिकार हो गए हैं और कहीं ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां आपका कोई अपना नहीं है। आपके पास ना भूख मिटाने के लिए खाना है और ना ही वापसी का कोई उम्मीद। आपका दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया है। अब अपनी आंखें खोलिए और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि यह कहानी कल्पना भर थी। मगर क्या आप जानते हैं कि यह किसी इंसान की असली कहानी है? यह कहानी है एक निडर मछुआरे जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा की। वही अल्वारेंगा जो मछली पकड़ने के लिए समुंदर में उतरा तो लेकिन उसे वापसी में पूरे 438 दिन लग गए। 17 नवंबर 2012 यह वह तारीख है। अल्वारेंगा मैक्सिको के एक गांव से निकला और गहरे समुंदर में मछली पकड़ने उतर गया। इस यात्रा में उसके साथ उसका एक साथी भी था। मछलियां पकड़ने में उसे अल्वारेंगा जितनी महारत हासिल नहीं थी, मगर वो खुद को निखार रहा था। अल्वारेंगा की योजना के हिसाब से उसकी यह यात्रा करीब एक दिन तक चलने वाली थी। इस दौरान ब्लैक टिप शार्क और जेलीफिश पकड़ने का उसका प्लान था। सब कुछ योजना के अनुसार ही शुरू हुआ था, मगर तभी एक खतरनाक तूफान ने अपनी दस्तक दे दी। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण खतरे की चेतावनी बिल्कुल मिल नहीं चुकी थी। बावजूद इसके वो अपनी सिंगल इंजन वाली टॉप लेंस बोट के सहारे आगे बढ़ता रहा। यह रिस्क उसे भारी पड़ा। 5 दिव्य तूफान उसे अपने साथ बहा ले गया। जिस रेडियो से वो मदद मांग सकता था वो भी नष्ट हो चुका था। बोट का वजन कम करने के लिए अल्वारेंगा ने 500 ग्राम वजन के बराबर की सारी मछलियां फेंक दी। अब उसके पास ना तो खाने के लिए राशन था, ना रोशनी थी और ना ही किनारे से संपर्क करने का कोई तरीका। खुले समुंदर में उसकी बोट बेलगाम आगे बढ़ता जा रहा था। भूख लगने पर वो अपने नंगे हाथों से मछली, कछुए जैसे समुद्री पक्षी पकड़ता और उनका कच्चा मांस ही खा जाता। पीने के लिए अल्वारेंगा ने बारिश के पानी का सहारा लिया। एक पल ऐसा भी आया जब उसके पास पीने के लिए पानी नहीं बचा था। ऐसे में उसके कछुओं का खून और अपना पेशाब तक पिया। करीब 4 महीने के बाद साल्वाडोर के साथी ने कच्चे मांस को खाने से मना कर दिया और अंततः भूखमरी से मर गया। मगर साल्वाडोर ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ जारी रखा। साल्वाडोर ने अपनी शुरुआती बिंदु से 10,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर था। खुद को भगवान के सहारे छोड़कर अल्वारेंगा ने खुद को अपनी बोट के सहारे सौंप दिया। वह खुली आंखों से आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखता, इस उम्मीद के साथ कि कोई उसकी मदद के लिए आगे आएगा। उसने अपनी आसपास कई सारे जहाज की चहलकदमी महसूस की, मगर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस अकेलेपन में अल्वारेंगा ने गीतों और भजनों का समय काटने का साधन बनाया। 30 जनवरी 2014 को 438 नारकीय दिनों के बाद अल्वारेंगा ने कुछ दूरी पर जहाजों को देखा। यह मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। उसने अपनी नाव को छोड़ी और तैरकर किनारे पर आ गया। आकर वह जमीन पर था। किनारे पर पहुंचकर जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करता, वो गिरकर बेहोश हो जाता। जल्दी ही वहां के स्थानीय लोगों की उस पर नजर पड़ी और वह उसे अपने घर लेकर आए। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अल्वारेंगा के बारे में सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि अल्वारेंगा के टखने सूजे हुए थे। उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी
वो मुश्किल से चल पा रहा था नहीं। उसके बाल किसी झाड़ी की तरह उलझ गए थे। लिहाजा उन्होंने लगा कि सल्वाडोर अल्वारेंगा के साथ किसी ने बरामद की है, जबकि सच कुछ और था। आगे अल्वारेंगा की कहानी की अत्यता के लिए कई तरह की जांच की गई और हर जांच इस बात की दस्तक देती है कि अल्वारेंगा की यह कहानी एकदम सही है। अल्वारेंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सभी ने उसे मृत मान लिया था। सबसे ज्यादा खुशी अल्वारेंगा के माता पिता और उसकी बच्ची को हुई। 14 साल की बेटी फातिमा अल्वारेंगा के जाने के बाद अपने नाना नानी के साथ रहती थी। ये कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो 400 से भी ज्यादा दिनों तक समुंदर में रहकर और अपनी हिम्मत के बूते जिंदा वापस लौट कर आया। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा।